चलिए फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा का। वरुण, क्योंकि जिस तरह से ये दिल्ली शराब घोटाला मामला सामने आया था और उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, ये पूरा उसी तरह से सिलसिला क्या शुरू हुआ है? मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ हुई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या ये उसी तरह की प्रक्रिया पूरी शुरू होगी? कोर्ट में इनको कल पेश किया जाएगा? सरकारी गवाहों की पहले मैं स्थिति समझाता हूं। दिनेश अरोड़ा, राघव ममूटा और शरद रेड्डी, इनमें से दो जो हैं वो मंगलवार को जो है सरकारी गवाह बने हैं। 3 सरकारी गवाह अब ईडी के पास हैं। पहली बात, अब इन तीनों सरकारी गवाहों के बयान के ऊपर अब आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक जो भी प्रोसेस चल रहा था वो सीधे तौर पे दिनेश अरोड़ा के वक्तव्य पर, उनके बयान पर और जो ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है उसी आधार पर देखा जाता था। अब ये 2 नए सरकारी गवाहों के बाद किस तरीके से ये केस दिशा लेता है ये अलग होगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे कि अभी तक जो पूछताछ हुई, आपने खुद कहा कि मनीष सिसोदिया से भी इसी तरीके से इसी चरण में सवाल जवाब चलते रहे थे। उसके बाद फिर लास्ट में उनको गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह के साथ भी ये शेड्यूल था कि आज सुबह 7:30 बजे से लेकर अब तक लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। कई सारे दस्तावेज के साथ उनको पूछा गया कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्या आपने दिनेश अरोड़ा से मुलाकात करी थी, दिनेश अरोड़ा आपको कहाँ मिले थे, क्या किसी पार्टी के फंड के कार्यक्रम में आपको मुलाकात हुई, क्या ये सच है या फिर नहीं है। दूसरी बात ये पूछी गई कि किस तरीके की जो परिस्थिति बनी है उसमें क्या मनीष सिसोदिया से संजय सिंह को ने मिलवाया था दिनेश अरोड़ा को, या वो पहले से जानते थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार ईडी को निकालने थे और इन सवालों के जवाब जानने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी जो स्थिति है वो साफ समझाती है कि जब सही तरीके से जवाब ना मिल पाए, पहली बात, या फिर ईडी को लगता है कि जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब सही तरीके से नहीं आ पा रहा है, आमने सामने क्वेश्चनिंग हो सकती है, जवाबों का जो है वो स्थिति को देखते हुए ये तय किया जाता है कि आखिर गिरफ्तार किया जाना है या फिर नहीं किया जाना। तो सवालों के जवाब से असंतुष्ट होने के बाद ही ईडी ने फैसला लिया है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और शायद ये स्थिति आपको बहुत हद तक क्लियर हो। सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक, ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस का स्टैंड क्या समझ रहे हैं कि अब वो कंफ्यूज है कि समर्थन दे या फिर वो जो घोटाले में उनका आरोप यहाँ पर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है वो क्या करे? अब ये कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस अगर ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, उनका विरोध करेगी, तो माना जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ जिंदा है, शासन की कुछ अच्छाइयाँ। और अगर नहीं, वो ऐसे भ्रष्टाचारियों का भी समर्थन करते हैं तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जवाब देगी। आखिर सवाल है, ऑपोजिशन कह रहे हैं कि जैसे जो चुनाव करीब आते हैं आप लोगों का ईडी फॉर्मूला शुरू हो जाता है। देखो, जब पॉकेट मार भी पकड़ा जाता है तो कुछ न कुछ बहाने बना के रखता है। ये तो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। 15 महीने हो गए सत्येंद्र जैन को जेल में, क्या कोर्ट भी बीजेपी है? बेल क्यों नहीं मिल रही है? मनीष सिसोदिया जी को 1 साल हो गया, बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि नहीं, ये साक्ष्य जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो संजय सिंह को भी आज, मैं तो सुबह जब सुना तो मुझे लगता नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी साक्ष्य के साथ पकड़ी जाएंगी। और संजय सिंह को पकड़ा जाना ये स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल पर ये आंच पहुंचनी अब बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का रिएक्शन आप सुन रहे थे। सीधा रुक लेते हैं विनय सिंह का, संजय सिंह के घर पे ही मौजूद हैं। विनय, जरा बताएं अपडेट, आपके पास क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? देखिए जो मौजूदा अधिकारी हैं, डीसीपी खुद मौके पर यहाँ पर पहुंच गए हैं और पूरे इलाके का, जो अगर मेरे अपने पीछे कहूँ कैमरामैन को दिखाएं, पूरे इलाके का मुआयना ले रहे हैं। और यहाँ पर कार्यकर्ता जो है, जो ये मीडिया को भी यहाँ से थोड़ा सा हटाने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं को क्या कह रहे हैं आप? अगर संजय सिंह जी को पुलिस इस रास्ते से ले जा रही है तो मीडिया को क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मीडिया के लोग रोक रहे हैं उनको ले जाने से? चलिए, हम कार्यकर्ता हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर मीडिया को क्यों हटाया जा रहा है? ये सीधा सीधा लोकतंत्र का दमन है, तानाशाही है। और आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए। तो जिस तरीके से ये गेट है और दोनों तरफ है, मैं एक गेट आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये गेट है जो कि बाहर से अभी बंद है। और अंदर अगर मैं यहाँ से कहूँ, मेरे कैमरामैन यहाँ से दिखाएं, अंदर अभी भी पूछताछ जो है वो अंदर चल रही है। जो लगातार
यहाँ पर अभी भी कोई भी नहीं आ रहा है कि ये गेट खोले, तो उसके बाद यहाँ से जो अंदेशा, क्योंकि डीसीपी जो है पुलिस के आला अधिकारी जो है वो खुद यहाँ पर पीछे मौजूद है बैक गेट पे, तो यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि बैक साइड से संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। ठीक है, कद्दावर लौटेंगे। नेता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो है आम आदमी पार्टी के स्तंभ है, कद्दावर नेता है, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ठीक पूरा है विनय, लौटेंगे आपके पास। और वरुण हमारे साथ बने। बाहर- वरुण, अब मैसेजिंग का खेल शुरू हो गया है। वरुण, यहां पे हम देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं के रिएक्शन आना जो है वो शुरू हो गए हैं। था कि कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है।